हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं आर्टिकल। अब देखिए, जो आर्टिकल होता है ये बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। इसके बिना इंग्लिश ग्रामर कहीं तक अधूरा अधूरा रह जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, नंबर सेकेंड होता है डेफिनिट आर्टिकल। अब देखिए, जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है इसमें आते हैं ए और एन। इंडेफिनिट आर्टिकल में आता है ए और एन, और जो डेफिनिट आर्टिकल होता है इसमें आता है द। जो डेफिनिट आर्टिकल होता है इसमें आता है द, और इंडेफिनिट आर्टिकल में आते हैं ए और एन, डेफिनिट आर्टिकल में आता है द। अब देखिए, अभी मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि द को कहां पे द और कहां पे दी पढ़ते हैं, है ना। तो नंबर एक इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया, इसमें ए और एन आता है। नंबर दो डेफिनिट हो गया, इसमें द आता है। तो अभी हम लोग जो यूज सीखेंगे, अभी हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल सीख लेते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल यानी हमें कहां पे ए और कहां पे एन लगाना है। चलिए अब हम देखेंगे इसका एन का यूज हमें कैसे करना होता है। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ वोवेल्स। अब वोवेल्स हमारे यानी स्वर होते हैं। जो ABCD होती है उसमें हमारे टोटल अक्षर होते हैं 26। उसमें से हमारे 5 वोवेल्स होते हैं। अब वोवेल्स होते क्या हैं? AEIOU, ये 5 हमारे वोवेल्स होते हैं। और इनसे जो मीनिंग स्टार्ट होगी उससे पहले हम लोगों को लगाना होगा यहाँ पे AN। उससे पहले हमें लगाना होगा AN, यानी एन हम लोग बोलते हैं। अब देखिए, इससे पहले हम लोग को एन लगाना होगा। अब मैं आपको एक बात और यहाँ पे बता दूं, चाहे हमारा एन हो या फिर ए हो, इन दोनों का मतलब एक होता है। इन दोनों का मतलब होता है एक। चाहे ए लिखा हो या फिर एन लिखा हो, इन दोनों का मतलब एक होता है। जैसे अभी मैं कहूँ यह एक सेब है, यह एक सेब है या फिर यह सेब है, तो दोनों बात सेम आ रही है यहाँ पे। जैसे अभी मैं कहूँ दिस इज एन एप्पल, तो यहाँ पे देखिए जो एप्पल की मीनिंग स्टार्ट हुई, यहाँ पे जो एप्पल की मीनिंग स्टार्ट हुई, इसमें पहला वर्ड, पहला लेटर क्या है? यहाँ पे ए है। तो ए से पहले हमें क्या लगाना होगा? AN लगाना होगा। ऐसे ही यहाँ पे ई दिखा रहे हैं, तो ई यहाँ पे देखिए, ई जो दिखा रहे हैं, ई का मतलब क्या होता है? एलिफेंट होता है। ई का मतलब क्या होता है? एलिफेंट होता है। एलिफेंट होता है। तो देखिए, ई यहाँ पे जो पहला लेटर है ई दे रहे हैं, इससे पहले हम लोगों को यहाँ पे एल लगाना है। ऐसे ही इंक पॉट अगर दे दिया जाए तो इससे पहले एन लगा लेना है। ऐसे ही ऑरेंज दे दिया जाए तो इससे पहले एन लगाना है। ऐसे अम्ब्रेला दे दिया जाए तो इससे पहले हम लोगों को एन लगाना है। यानी ये AEIOU जहां आपको वोवेल ये दिखें तो इनसे पहले हम लोगों को एन लगा लेना होगा, और इन दोनों का मतलब एक होता है। अब देखिए, ये तो हो गई छोटी छोटी बातें। अगर मैं आपको एडवांस सब लेवल में बताऊं तो वहां पे फिर हमें कैसे करना होगा। ये तो देखिए छोटी सी बिल्कुल बात हो गई, है ना। अब देखिए, जब हम लोग एडवांस लेवल में बात करेंगे, जैसे देखिए मैंने अब यहाँ पे लिखा है जिस शब्द की ध्वनि हिंदी वर्णमाला के स्वर से शुरू हो, यानी जो भी हमारे शब्द होंगे, अगर उनकी ध्वनि, उनका अगर साउंड, उनकी आवाज, उनकी वॉइस अगर हिंदी वर्णमाला के स्वर से शुरू होगी। देखिए, हिंदी जो वर्णमाला होता है उसके स्वर आ से लेकर अंगा तक सारे के सारे स्वर होते हैं, केवल रेसे रेसे को छोड़कर, है ना। तो यहाँ पे जो हिंदी वर्णमाला के स्वर होंगे, जो हिंदी वर्णमाला के स्वर से शुरू होगी, वहां पे हमें लगाना होगा एन। वहां पे हमें लगाना होगा एन। जैसे देखिए, अभी मैं यहाँ पे लिखूं आवर, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखा है एच। हम लोग साउंड देख रहे हैं, साउंड, सिर्फ साउंड पे काम करेंगे। यहाँ पे एच लिखा है, लेकिन हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तो इसको हम लोग पढ़ते हैं आवर, तो इसके आगे हम लोगों को लगाना होगा एन, तो ये बन जाएगा एन आवर, एन आवर। ऐसे ही एक और मैं आपको बताऊं, ऐसे ही एक और होता है ऑनेस्ट। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है एच पहला लेटर, लेकिन अगर हम लोग इसी पे काम करेंगे, ऑनेस्ट लिखा है। ये क्या लिखा है? ये ऑनेस्ट, ऑनेस्ट लिखा है। तो ऑनेस्ट से पहले यहाँ पे हम लोग एन लेके आएंगे। ऑनेस्ट से पहले यहाँ पे हम लोग एन लेके आएंगे। और देखिए, अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, जैसे ये लिखा है MBA, ये लिखा है MBA। अब देखिए, यहाँ पे पहला लेटर M लिखा है, लेकिन अगर हम इसका ध्वनि देखेंगे, साउंड इसका देखेंगे, तो एम, देखिए बोल के देखिए आप लोग कैसा रहा है? एम, कैसा? एम। तो एम लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम हिंदी में लिखें तो ए आ रहा है, यानी छोटी ए आ रही है। तो इससे भी पहले हमें क्या लगाना होगा? यहाँ पे एन लगाना होगा। देखिए, अगर कोई भी साउंड, जैसे यहाँ पे एच लिखा है तो आवर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे
एच लिखा है तो हम लोग इसको ऑनेस्ट पढ़ रहे हैं। यहाँ पे MBA लिखा है, एम यहाँ पे पहला लेटर M है, लेकिन M हम लिख रहे हैं तो M ऐसा लिखा जा रहा है, यहाँ पे M ऐसा लिखा जा रहा है। तो पहला जो लेटर है वो A है, तो इससे पहले हमें N लगाना होगा, यानी ये तो लगाना ही लगाना है। अगर कोई भी शॉर्ट फॉर्म आती है तो उससे पहले हम लोग चेक कर लेना है कहीं यहाँ पे N का साउंड तो नहीं दे रहा है। अगर कोई भी लेटर होगा हिंदी वर्णमाला के स्वर से कोई भी अगर स्टार्ट हो रहा होगा तो उन सभी में हम लोगों को लगा देना होगा N। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि हमें A कहाँ पे लगानी है। मैंने ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, जिस शब्द की ध्वनि हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से शुरू होगी। देखिए, अब हम लोगों ने जो N लगाया था वहां पे क्या हो रहा था, जिस शब्द की ध्वनि हिंदी वर्णमाला के स्वर से शुरू हो रही थी, लेकिन यहाँ पे जिस शब्द की ध्वनि हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से शुरू होगी हम लोगों को वहां पे लगाना होगा A, यानी हम लोगों को वहां पे लगाना होगा A। अब देखिए, वो ध्वनि जो साउंड होगा वो होगा कैसे, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल से दिए हुए हैं। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है यूरोपियन। देखिए, अब आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे पहला लेटर E बना है, पहला लेटर E बना है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे N लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस शब्द की ध्वनि हिंदी वर्णमाला के व्यंजन। अब देखिए, जो यहाँ पे हम लोग E लिखा है तो E को हम लोग यूरोपियन यहाँ पढ़ रहे हैं, तो इसका साउंड हम लोग जो दे रहे हैं वो U दे रहे हैं, U। तो U जब दे रहे हैं तो U जो अगर हिंदी वर्णमाला के देखा जाए तो हिंदी वर्णमाला में U यानी या से यज्ञ जो होता है वो व्यंजन होता है। तो जब यहाँ पे व्यंजन होता है तो यहाँ पे A लगेगा, है ना। जब ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिटी, तो ये भी U का साउंड दे रहा है, यहाँ पे भी A लगेगा। यहाँ पे अगला है यूनिवर्सिटी, ये भी A का साउंड दे रहा है, तो यहाँ पे भी A लगेगा, क्योंकि हम लोग U लिखा है और U को U ही हम लोग पढ़े जा रहे हैं, है ना। U लिखा है और हम लोग U को U ही पढ़े जा रहे हैं, इसलिए हम लोग इसका यूज यहाँ पे A लगा रहे हैं। ऐसे मैंने आपको एक बताया था, अम्ब्रेला जो होता है वो एन अम्ब्रेला होता है, न कि अम्ब्रेला को यू अम्ब्रेला नहीं पढ़ते, वो आ का साउंड होता है, इसलिए उसके पहले एन लगाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है बुक। अब देखिए, बुक जो होता है, बुक जो स्टार्ट हो रहा है वो वा से शुरू हो रहा है, यानी बुक, तो वा का साउंड चेक करा तो यहाँ पे हमने लगा दिया ए बुक। अगर हम पेन का साउंड देखेंगे, पेन, यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा पेन, ऐसे तो लिखा जाएगा पेन, ऐसे जब पेन लिखा जाएगा तो इससे पहले हम लोग को क्या लगाना होगा, यहाँ पे ए। देखिए, पेन जो लिखा है यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे पेन लिख रहे हैं, पेन, इसका अगर साउंड चेक करोगे तो व्यंजन क्या आ रहा है, यहाँ पे पा आ रहा है, पा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जब व्यंजन आएगा तो हम लोगों को वहां पे लगा देना होगा ए। और जब भी हिंदी वर्णमाला की ध्वनि जब भी स्वर से स्टार्ट होगी तो हम लोगों को वहां पे लगाना होगा एन, और जिस शब्द की ध्वनि हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से स्टार्ट होगी तो वहां पे हम लोगों को लगाना होगा ए। अब देखिए, हम बात करते हैं कि हम लोग दा कहाँ पे यूज करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें दा का यूज कैसे करना है। अब देखिए, जो दा होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दा जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, दा जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। अब देखिए, हम लोगों को दा का यूज कहां पे करना होगा, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल से लिखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने पहला एग्जांपल से लिखा है महात्मा गांधी। देखिए, जब कोई ग्रेट मैन अगर आ जाए, जब कोई महान पुरुष की बात चल रही हो, जैसे महात्मा गांधी हो गए या फिर नेल्सन मंडेला हो गए, है ना, तो इनसे पहले हम लोगों को लगाना होगा दा। पहली कंडीशन ये होगी दा लगाने की, यदि कोई ग्रेट मैन आ जाए, यानी कोई महान व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो, जैसे महात्मा गांधी तो दा महात्मा गांधी, या फिर नेल्सन मंडेला तो दा नेल्सन मंडेला। और अगर ये सेकंड नंबर पे मैंने लिखा है ईस्ट, ईस्ट से पहले हम लोग दा का यूज करेंगे। देखिए, ईस्ट क्या है, अगर चारों डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन का मतलब जो भी हमारी दिशाएं हैं, चारों दिशाओं के नाम से पहले हम लोग दा का यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी एक ही दिशा ली है, सिर्फ ईस्ट। अब देखिए, यहाँ पे मैंने थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है हिमालय, हिमालय से भी पहले हम लोग लगाएंगे दा। अब देखिए, हिमालय क्या है, एक पर्वत का नाम है। अगर किसी भी पर्वत का नाम आ जाए, हिमालय आ जाए या फिर माउंटेन कोई भी हो, तो उससे पहले हमें दा का यूज करना है। अब देखिए, यहाँ पे चौथे नंबर पे लिखा है गंगा, तो गंगा से पहले हम लोग को यहाँ पे लगाना होगा दा। गंगा का मतलब हमारे देश में जो भी जितनी भी नदियां हैं, और जैसे गंगा हो गया या फिर सरस्वती हो गया, गोदावरी, जो भी नदियां हैं उन नदियों के नाम से पहले दा हमें लगाना है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से पहले हमें दा लगाना है। हिंदुस्तान ये है क्या, हिंदुस्तान देखिए एक न्यूज़पेपर का नाम है। कोई भी न्यूज़पेपर अगर आ जाए, है ना, कोई भी न्यूज़पेपर अगर आ जाए तो उससे पहले हमें दा लगाना है।
अब देखिए ताजमहल मैंने लिखा है ताजमहल, ताजमहल से पहले भी हम लोगों को यहाँ पे दा लगाना है। ताजमहल का मतलब है जब कोई भी फेमस बिल्डिंग आ जाएगी, प्रसिद्ध इमारत अगर कोई आ जाए, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, कुछ भी अगर आ जाए तो उसे फेमस बिल्डिंग से पहले हमें दा लगा देना है। अब देखिए हम बात करेंगे कि हम लोग कब दा को द और कब दी पढ़ते हैं। अगर देखिए जैसे मैं यहाँ पे अभी लिखूंगा एप्पल, जैसे भी मैं यहाँ पे लिखूं एप्पल, तो देखिए एप्पल का अगर हम पहला लेटर देखें तो वॉवेल है, और इससे अगर पहले हम दा लगा दें, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, वैसे ऐसा लगता है, अगर इससे पहले हम लोग देखिए जिसका एप्पल का पहला लेटर जो है वो वॉवेल है, और वॉवेल अगर उससे पहले अगर दा लगा होता है तो हम लोग इसको जो साउंड देते हैं वो हम लोग इसको पढ़ते हैं दी। क्या पढ़ते हैं? इसको दी पढ़ते हैं। अगर यही जब चेंज हो जाए, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ बुक, मैं यहाँ पे लिखूंगा बुक, तो बुक से पहले अगर इसी चीज को हम इसी चीज को अगर लगाएंगे यहाँ पे, तो हम लोग इसका देखिए यहाँ पे पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, तो इसका साउंड फिर दा आएगा। क्या आएगा? दा। अगर किसी भी वर्ड का पहला लेटर वॉवेल है तो हम लोग फिर पढ़ेंगे उसे दी, और किसी भी अगर वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है तो उसका पढ़ेंगे, उससे अगर पहले दा लगा है तो हम लोग पढ़ेंगे उसे दा। फिर आपको एक बार बता दूं, किसी भी लेटर से पहले अगर दा लगा है और उसका पहला लेटर वॉवेल है तो हम लोग उसको दी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दी पढ़ते हैं। और अगर दा लगाए तो उसके बाद वाला जो लेटर है वो अगर कॉन्सोनेंट है तो हम लोग उसको दा पढ़ते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।